नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सारे के सारे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। और दोस्तों मैंने कल आप लोगों से पहले ही बोल दिया था कि आज मैं ऑफलाइन क्लास डालूंगा, क्योंकि आज हमें कुछ काम था, जिसे मैं आज पूरे 9 ही क्लास में डाल पाया हूँ। ठीक है दोस्तों, और क्लास अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बता देना कि मतलब वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। ठीक है, तो दोस्तों देखो, अब हमने पता है, मैं पहले आपको जरा कल का रिवीजन करा देता हूँ जो मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था। तो कल मैंने दोस्तों आपको डाई हैलोजन यौगिक के बारे में बताया था। ठीक है, डाई हैलोजन यौगिक कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है क्या दोस्तों, यानी कि डाई, ठीक है, याद रखो, डाई हैलोजन यानी कि डाई हैलो यौगिक, ऐसे लिख लो, डाई हैलोजन लिख लो या डाई हैलो यौगिक लिख लो, बात हुई है। ठीक है, डाई हैलोजन यौगिक यानी क्या होता है? यौगिक। ठीक है, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? यौगिक आपके 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये कल की क्लास का थोड़ा सा मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, इस बात को याद रखना। डाई हैलोजन यौगिक जो होंगे ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। आप कहोगे भैया वाकई में ही 2 प्रकार के होते हैं। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले वाले में एक कार्बन की श्रृंखला मिलेगी ऐसे करके, और यहाँ पर मिलेगा आपको CH, और इसी कार्बन पर एक यहाँ पर ऊपर Br मिलेगा, एक यहाँ पर। कहने का मतलब 2 हैलोजन परिवार के तत्व एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, एक जैसे एक साथ आ गए। और फिर दूसरी बात, कंडीशन ये आ जाती है, इधर वाले में क्या हो जाता है दोस्तों, इधर वाले में हैलोजन परिवार के तत्व क्या होंगे? इस तरीके से होंगे, कार्बन की श्रृंखला होगी और दोनों पर हैलोजन परिवार के तत्व अलग अलग मात्रा में टंगे हुए होंगे। जैसे यहाँ पर Br और यहाँ पर भी Br। दोस्तों अगर एक ही कार्बन के ऊपर और नीचे हैलोजन परिवार के तत्व आ जाते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जेम डाई हैलो यौगिक के नाम से जानते हैं। ऐसी कंडीशन मिलेगी तो उसे हम जानेंगे जेम, किससे जानेंगे? जेम डाई, याद रखना दोस्तों, डाई हैलो यौगिक कहते हैं, जेम डाई हैलो यौगिक। ठीक है, जेम डाई हैलो यौगिक कहते हैं। ये तो आपके पास दोस्तों जो जेम डाई हैलो यौगिक हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखो, इस वाली के नीचे यहाँ पर आया, इस वाली कार्बन श्रृंखला के नीचे ही आया। तो जब ये वाली कंडीशन आ जाएगी तो इसे बोलेंगे बिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? बिस डाई हैलो यौगिक कहते हैं। ऐसी कंडीशन को कहते हैं बिस डाई हैलो यौगिक। याद रखना, क्या कहते हैं? बिस डाई हैलो यौगिक कहते हैं। बिस डाई, याद रखना, बिस डाई हैलो यौगिक कहते हैं, हैलो यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं। इस वाली कंडीशन को बिस डाई हैलो यौगिक कहते हैं। ये आपका थोड़ा सा बेसिक था, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम इससे अगला पॉइंट करेंगे बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, उम्मीद है और मुझे विश्वास है। इतना तो फिलहाल मुझे आप लोगों पर विश्वास है। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों ने नोट कर भी लिया होगा। अब जल्दी बताने की कोशिश करेंगे क्या आपको वीडियो साफ आ रही है या नहीं आ रही है। मुझे कमेंट में आप दोस्तों सारे के सारे बढ़िया तरीके से बता देंगे कि हाँ भैया वीडियो अच्छी आ रही है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इससे अगला क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन अगला वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा और दोस्तों शानदार हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग इसको नोट कर लेंगे बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। ये आपका कल वाली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन है। ये आपका क्या है दोस्तों? कल वाली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन है। और रिवीजन के साथ साथ में हमने पता है क्या काम करा है इसमें। अब जो मैं आपको करवाऊंगा, प्राथमिक, द्वितीयक में तृतीयक क्या करेंगे? हैलाइड। क्वेश्चन आपके पास ही आ जाएगा दोस्तों, याद रखना, बोलता हूँ। ठीक है, प्राथमिक, ठीक है दोस्तों, प्राथमिक व द्वितीयक, प्राथमिक व द्वितीयक व तृतीयक, याद रखना, मैंने क्या बोला? व तृतीयक हैलाइड। क्या बोला मैंने दोस्तों? प्राथमिक व द्वितीयक व तृतीयक क्या बोलेंगे दोस्तों? हैलाइड। आपके पास हैलाइड की बात आ गई, प्राथमिक व द्वितीयक व तृतीयक हैलाइड। जब ये वाली कंडीशन की बात आ जाती है, ठीक है, जब ऐसी कंडीशन की बात आ जाती है तो हम क्या काम करते हैं? प्राथमिक के लिए मैं आपको प्राथमिक का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अगर हम प्राथमिक की बात करेंगे तो मेरे पास CH3 और दोस्तों CH2, फिर दोस्तों CH2, फिर यहाँ पर मिल गया मुझे Cl लगा हुआ। जब मेरे पास मेरे दोस्तों यहाँ पर Cl मिल गया लगा हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास 1 डिग्री, तो आप कहोगे ये होगा प्राथमिक
क्या कहेंगे, आप कहेंगे इसे प्राथमिक हैलाइड। ये किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, ये प्राथमिक हैलाइड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ये प्राथमिक हैलाइड के अंतर्गत आता है। अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 की बात करूं, ठीक है, आसान है वैसे छोटा है, देखो आशा करता हूं मैंने क्या कहा, अगर ये सिंगल यानी कि एक है तो प्राथमिक हैलाइड के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि 1 डिग्री के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, प्राथमिक। अब देखो द्वितीयक हैलाइड की बात आती है, तो द्वितीयक हैलाइड बिल्कुल हमारे बिल्कुल सेम होता है, थोड़ा सा चेंज होगा, CH3 मिलेगा और दोस्तों यहाँ पर CH मिलेगा और दोस्तों यहाँ पर भी CH मिलेगा, और यहाँ पर जो होगा ना दोस्तों ये वाला Cl यहाँ पर मिल जाएगा बीचों बीच में। जब दोस्तों बीचों बीच में Cl आ जाएगा तो यहाँ के 2 डिग्री के अंतर्गत कहलाएगा। जब बीचों बीच में Cl आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि इस वाले से देखो मैं अभी आपको बताऊंगा ये प्राथमिक के अंतर्गत क्यों होता है और द्वितीय के अंतर्गत क्यों होता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल में तीसरे की बात करूं, तृतीयक यानी कि प्राथमिक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड और तृतीयक हैलाइड में अब आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो जब तृतीयक हैलाइड की बात आ जाएगी तो तृतीयक हैलाइड तो और भी ज्यादा आसान है। मैंने कहा CH3 और यहाँ पर मिलेगा आपको C और यहाँ पर मिलेगा आपको CH3 और यहाँ पर मिलेगा आपको CH3 और ये मिलेगा आपको Cl। दोस्तों देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये आपके पास 2 डिग्री हैलाइड हो गया, ये आपके पास दोस्तों 3 डिग्री हैलाइड हो गया, ये आपके पास प्राथमिक डिग्री, द्वितीयक डिग्री, तृतीयक डिग्री। यहाँ पर आपने प्राथमिक डिग्री की पहचान कैसे करनी है, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक डिग्री की पहचान आपको ये करनी है क्योंकि हैलोजन परिवार का तत्व खाली एक ही कार्बन की श्रृंखला से जुड़ा हुआ है और एक ही लाइन में जुड़ता हुआ रहा है, तो आपके पास प्राथमिक हैलाइड के अंतर्गत की बात आ गई है। और ऐसे ही आपको प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, उसमें भी आपको सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीखना पड़ेगा। अब देखो द्वितीयक हैलाइड की बात आ गई है ना दोस्तों, तो यहाँ पर द्वितीयक हैलाइड में ये वाला Cl जो है ना आपका ये वाला Cl एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला कार्बन भी इन 2 पॉइंटों से जुड़ा हुआ है। किन वाले से, इन वाले पॉइंटों से, इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों ये भी आपके पास 2 डिग्री के अंतर्गत ही आएगा। ये भी आपके पास कैसा आएगा दोस्तों, 2 डिग्री के अंतर्गत आएगा। और इसमें देखेंगे ये वाला क्लोरीन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए दोस्तों ये 3 डिग्री एल्कोहल के अंतर्गत आएगा। अब जल्दी बताइए फटाफट, क्या आपके समझ में आ गया, 3 डिग्री हैलाइड के अंतर्गत आएगा, ठीक है, किसके, 3 डिग्री हैलाइड के अंतर्गत आएगा। अब जल्दी बताएंगे फटाफट। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों के समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से और जबरदस्त तरीके से, ठीक है। और देखो हमने क्या काम करा ना, यहाँ पर बंडी की बात आ गई तो एक यानी कि कहने का मतलब एक खाली श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन इससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन इस वाले बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्लोरीन इस वाले कार्बन से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे देखो इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक ही मिल रहा है। जब यहाँ पर एक मिल रहा है तो 1 डिग्री के अंतर्गत, 2 मिल रहा है तो दोस्तों 2 डिग्री के अंतर्गत, 3 मिल रहा है तो दोस्तों 3 डिग्री के अंतर्गत, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ एग्जाम्पल, एक और मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। एक और मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमने प्राथमिक और द्वितीयक की पहचान कर ली है, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल होगा, उस एग्जाम्पल को देखकर आप समझ जाओगे और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से, ठीक है। अगर दोस्तों मैंने क्या काम करा, इस बार मैंने जो ना Br लगा दिया और मैंने Br को ऐसे इस तरीके से 3 कार्बन की श्रृंखला से जोड़ दिया, यानी कि CH2 जोड़ दिया और यहाँ पर भी CH2 जोड़ दिया और दोस्तों यहाँ पर भी CH2 जोड़ दिया। तो दोस्तों यहाँ पर जब हमने CH2 जोड़ दिया, यानी कि 3 कार्बन की श्रृंखला को अकेला कौन एडजस्ट कर रहा है, खाली Br कर रहा है। जब Br कर रहा है तो ये आपका 3 डिग्री के अंतर्गत आ जाएगा, इसके 3 डिग्री हैलाइड के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपके पास 3 डिग्री हैलाइड हो गया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों जब आपने इतना सीख लिया है तो मैं आपको थोड़ा सा IUPAC और बता देता हूँ, हेलो यौगिकों के IUPAC नामकरण। अब देखो हम इसे मिटा देते हैं, अब हम लिखेंगे हेलो यौगिकों का IUPAC नामकरण, ठीक है, हेलो यौगिकों का IUPAC नामकरण। अब जरा मैं इसको मिटा देता हूं, अब आप समझ गए होंगे कि 2 डिग्री और 3 डिग्री की पहचान के लिए हम क्या काम करते हैं। अब मैं आपको दोस्तों कहता हूं हेलो यौगिकों का IUPAC नामकरण, ठीक है, हेलो
हेलो यौगिकों का IUPAC नामकरण। हेलो ठीक है, मैंने क्या बोला, हेलो यौगिकों का IUPAC नामकरण। जब आप लोगों ने हेलो यौगिकों का IUPAC नामकरण देख लिया है तो मैं आपको बेसिक में आपको पहले ही सिखा के आ चुका हूं। और आप लोग दोस्तों देखो, यहाँ पर आपके पास मैं एक अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो आप लोग खुद कहोगे और मुझे खुद बताओगे कि हाँ इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो मैं कह देता हूँ यहाँ पर दोस्तों CH3 और दोस्तों CH2 और यहाँ पर होगा दोस्तों CH और यहाँ पर होगा दोस्तों CH3 और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ CN। अब दोस्तों देखो, जब ये वाली कंडीशन आ जाती है तो मैंने आपको पहले से ही बता रखा है, ठीक है। मैं ज़रा दोस्तों थोड़ा सा पानी वगैरह पी लेता हूँ, ठीक है, और ज़रा मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। आप लोग ज़रा इसका IUPAC नाम बनाने की कोशिश करेंगे। मैं ज़रा पानी पी लेता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमने क्या काम करा, ठीक है। मैंने क्या कहा था, काउंटिंग हम किधर से शुरू करेंगे, काउंटिंग हम उधर से शुरू करते हैं जिधर से छूटा हुआ समूह नजदीक आ जाता है। तो छूटा हुआ समूह नजदीक इधर से आया ना कि इधर से आया। तो इसमें देखेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब आपको दोस्तों देखो 4 कार्बन मिल गए। और जब भी हैलोजन परिवार के तत्व की बात आएगी तो IUPAC बनाते समय हैलोजन परिवार का तत्व का नाम पहले लिखे जाता है। किसका, हैलोजन। तो देखो कितने पर छूटा हुआ दोस्तों, 2 पर छूटा हुआ, तो मैं लगाऊंगा 2। क्या छूटा हुआ है दोस्तों, क्लोरो, ठीक है, क्लोरो, 2 क्लोरो। और दोस्तों देखो कितने कार्बन मिले आपको, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। और 4 कार्बन पर होता क्या है आप लोग खुद बताओगे, 4 कार्बन पर होता क्या है। तो दोस्तों 4 कार्बन पर जो होता है हमारे पास होता है ब्यूटेन। क्या होगा दोस्तों, ब्यूटेन, याद रखना ब्यूटेन होता है। मैंने क्या बोला, 4 कार्बन पर दोस्तों ब्यूटेन होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आशा करता हूं आप लोगों के समझ में आ गया होगा और ये IUPAC में आप लोगों ने सीख लिया होगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको एक बार फिर से और मैं रिपीट कर देता हूं, याद रखना। जिधर से छूटा हुआ समूह नजदीक आ जाता है ये होता है छूटा हुआ, इसे बोलते हैं छूटा हुआ। कहने का कार्बन की श्रृंखला से अगर कोई अन्य पदार्थ होता है तो उधर से उसे बोलते हैं छूटा हुआ समूह। तो दोस्तों इधर से छूटा हुआ समूह नजदीक आ रहा है, इधर से गिनेंगे तो छूटा हुआ समूह तीसरे पर आ रहा है, इधर से गिनेंगे तो छूटा हुआ समूह दूसरे पर आ रहा है। तो हम काउंटिंग करते हैं इधर से, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए आ जाता है ब्यूट। और कितने कार्बन पर छुटा हुआ है दोस्तों, 2 कार्बन छुटा हुआ है, 2 ये लिखा और लिखा ये हमने किलो। ये मुझे आपको सिर्फ यही तो सिखाना है, बस बाकी और कुछ नहीं सिखाना। बस प्लीज मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को शेयर कर देना दबाकर, जितना हो सकता है इतनी वीडियो दबाकर शेयर करो प्लीज। आप लोगों से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है। और बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से बस शेयर पे शेयर कर दो बस, ठीक है। और देखो थोड़ा कोशिश करो कि वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़े, अच्छे व्यूज आए। आप लोग शेयर करोगे अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने मामा को, मामी को, जो भी हैं आपके रिलेशन में, और जो भी उनके रिलेशन में इंटर में है या हाई स्कूल में है। क्लासें हमारी इस पर हाई स्कूल की भी चलती हैं और इंटर की भी चलती है, वो आपको सभी को पता है, ठीक है। आप लोगों की वजह से मैं फिजिक्स की क्लास नहीं ला रहा हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे एक भी वीडियो पे अच्छा प्यार नहीं मिल रहा है, ठीक है। मेन चीज़ ये कोशिश करो कि थोड़ा अच्छा प्यार मिले वीडियो पे और मैं बढ़िया तरीके से और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर आपके पास ये वाला IUPAC आ जाता है, कौन सा, मैं कहता हूँ आपसे CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, याद रखना। फिर मैं कहता हूँ दोस्तों CH2 और फिर दोस्तों फिर कहता हूँ मैं दोस्तों CH3, फिर कह दिया मैंने CH3। चलो एक काम करो, अब की बार CH3 मत लगाओ। अब की बार हम क्या काम करते हैं, अब की बार CH3 मत लगाओ। अब की बार मैं इधर जो ना Br लगा लेगा। अब की बार मैंने इधर Br लगा दिया। अब देखो एक तरफ तो डबल बॉन्ड आ गए हैं, तो एल्कीन का समझ गए होंगे फॉर्मूला। अरे इधर आ गया हैलोजन परिवार का तत्व, तो हम किधर से काउंटिंग शुरू करेंगे, हमें ये भी तो नहीं पता ना। दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, जिधर से डबल बॉन्ड शुरू होते हैं
उधर से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, चाहे हैलोजन परिवार का तत्व किधर भी हो। तो इधर करेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और दोस्तों 4 कार्बन। क्या 4 कार्बन है? आप कहोगे भैया बिल्कुल भी नहीं है, चौथे पे तो ब्यूट है यानी कि ब्रोमियम है। ठीक है, अब आपके पास दोस्तों 4 कार्बन आ चुके हैं और मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हैलो आईयूपीएसी बनाते समय बस हैलोजन परिवार के तत्व को हम पहले लिखते हैं। जब भी हैलोजन परिवार के तत्व की बात आएगी तो हैलोजन परिवार के तत्व को हम सबसे पहले लिखेंगे। कितने पर छुटा हुआ आया है ब्रोमो? 3 पर आया है। कितने पर आया दोस्तों? 3 पर आया है, तो हम लिखेंगे 3। ब्रोमो आया है तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो। याद रखना दोस्तों, क्या लिखेंगे? ब्रोमो लिखेंगे। अब दोस्तों कितने कार्बन आए हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन आए हैं। 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं दोस्तों। क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा प्रोप। और दोस्तों डबल बॉन्ड आ गए हैं तो डबल बॉन्ड को लिखते हैं ईन। क्या लिखते हैं दोस्तों? ईन लिखते हैं डबल बॉन्ड को। और हाँ, अब आप कहोगे भैया आपने एन को अलग क्यों नहीं लिखा, ब्यूट इतना क्यों नहीं अलग लिखा और एन क्यों नहीं लिखा? तो दोस्तों सिंगल बॉन्ड वाली कंडीशन में, यानी कि कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड चल रहे हैं, तो इस वाली कंडीशन में हम तोड़कर नहीं लिखते हैं यूपीएससी। लेकिन इस वाली कंडीशन में डबल बॉन्ड हो या 3 बॉन्ड हो, उसमें हम कंडीशन तोड़कर लिख देते हैं। क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए ईन लिखा जाता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप आ गया। तो यहाँ पर ब्यूट एन क्यों लिखा एक जगह मिलाकर? क्योंकि यहाँ पर हमें कोई तोड़ने के लिए और कोई वर्ड मिला ही नहीं है। 2 क्लोरो ऐसा का ऐसे आ गया है और ब्यूटेन हमने ऐसा कैसे लिख दिया। अगर यहाँ पर कहीं भी डबल बॉन्ड होते तो हम लगा सकते थे ब्यूट प्लस एन यानी कि आइन, ब्यूट प्लस ईन लिख देते डबल बॉन्ड होते तो। अगर 3 बॉन्ड होते तो दोस्तों आइन लिख देते। अब जब आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आपको एक क्वेश्चन और कराकर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे दोस्तों आप लोगों का समझ में आ गया होगा और इसको नोट कर लेंगे। और मैं जरा थोड़ा सा इधर की साइड हो जाता हूँ जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, बढ़िया तरीके से नोट कर लेंगे। अब दोस्तों देखो, इससे अगला क्वेश्चन हम बनाएंगे आईयूपीएसी वाला और आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, आसानी से जल्दी बताने की कोशिश करेंगे कृपया करके। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ से हम क्या काम करेंगे ना, बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से मैं जरा इसको अब मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो जो मैं आईयूपीएसी आपको लिखवा रहा हूँ उसको भी आप याद रखना, क्योंकि पेपर में कैसे भी बनकर आ जाता है, उसका कोई हमें भरोसा है ही नहीं और करना भी नहीं चाहिए। अगर कल कला को आपके स्कूल में इस तरीके से आ जाए कि बॉन्ड ना दे, किस तरीके से CH3, क्योंकि अभी हमारे कुछ ट्यूशन में यानी कि ऑफलाइन क्लास में कुछ बच्चों का आईयूपीएसी नाम आया था पेपर में, उसमें बॉन्ड की संख्या नहीं दी थी, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से दे दी थी। तो दोस्तों वो लोग जो ना उसको समझ नहीं पाए, क्योंकि वो उनकी गलत फहमी थी, उन लोगों ने आईयूपीएसी थोड़ा सही से नहीं पढ़ा। फिर भी हाँ अच्छा पेपर करके आए हैं, कोई गलत, फिर भी आईयूपीएसी गलत नहीं बना गए। थोड़ा बहुत तो गलत हो ही जाता है और सभी से होता है, देखो थोड़ा बहुत तो कभी हो ही जाता है, लेकिन कृपया करके आप लोग थोड़ा अच्छे से समझो बस। ठीक है, यहाँ पर कह देता हूँ दोस्तों CH2 और यहाँ पर कह देता हूँ दोस्तों CH। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लगा दिया है और दोस्तों मैंने यहाँ पर लगा दिया ब्रैकेट में CH3 लगा दिया, याद रखना CH3 लगा दिया है और मैंने यहाँ पर लगा दिया CH2। देखो क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिए उसने, तो हमें इसको बॉन्ड में तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड में बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर लगा दिया मैंने Br। अब देखो जब हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाती है, यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं दिया है, तो घबराना मत, बिल्कुल भी बिना घबराई क्वेश्चन को सोल्व कर देना। CH3 है तो दोस्तों देखो CH3 हमारे पास ऐसे कैसे जाएगा, बॉन्ड लगा देंगे CH2 हो जाएगा, बॉन्ड लगा देंगे CH2 हो जाएगा, बॉन्ड लगा देंगे CH आ जाएगा, क्या लगा देंगे, बॉन्ड लगा देंगे CH आ जाएगा। अभी देखते रहना आप लोग खूब बढ़िया तरीके से। यहाँ पर ब्रैकेट में ये वाला आ गया ना, ब्रैकेट में CH3, तो दोस्तों जब ये ब्रैकेट में CH3 आया ना, तो ये आपके पास मेरे भाई मेरे दोस्त ये छुटा हुआ समूह होता है, ये वाला ब्रैकेट में जो होता है ये छुटा हुआ समूह होता है, नीचे को लटका हुआ, नीचे को लटका हुआ यानी कि नीचे को छुटा हुआ। अब आपके पास CH2 बचा है दोस्तों, CH2 लगा लेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे मेरे भाई Br। अब देखो याद रखना ऐसे ही हम आईयूपीएसी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं एक बार और बता देता हूँ। देखो इस वाले CH3 की जगह ये आ गया है, इसकी जगह ये आ गया है और इसकी जगह ये आ गया है, और CH3 ये वाला हमारे पास यहाँ पर लग गया है।
क्योंकि CH3 ब्रैकेट में आया है, और इसकी जगह दोस्तों ये वाला आ गया है, और Br की जगह ये वाला आ गया है। अब देखो जब इसके IUPAC की बात आती है तो दोस्तों हम जिधर से छुटा हुआ समूह नजदीक होता है हम उधर से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो सोने पे सुहागा मिल गया है, क्यों? क्योंकि इधर भी Br मिल गया, इधर भी CH3 मिल गया, तो सारा का सारा काम जल्दी जल्दी हो रहा है, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया हैलोजन परिवार के तत्व की हमेशा पहले ही बूझ करनी है। तो कितने पर आया है? तो आप कहोगे भैया पहले पर आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो लिखेंगे। दोस्तों क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो लिखेंगे। तो मैंने दोस्तों 1 ब्रोमो लिख दिया यहाँ पर। जब भी सिंगल CH3 आएगा तो हम उसको मैथिल लिखते हैं, और डबल CH3 आ जाता है छुटा हुआ तो हम उसको एथिल लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों? कितने पर आया है छुटा हुआ? 2 पर आया है, 2 ऐसा क्या ऐसे लगाएंगे, और CH3 को बोलते हैं दोस्तों मैथिल। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? मैथिल बोलते हैं। अब देखो कार्बन कितने थे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन थे। अब आपके पास 4 कार्बन थे। जब 4 कार्बन आ गए तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? आपके भैया सिंगल सिंगल बॉन्ड आया तो ब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, ब्यूटेन बोलते हैं। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, छोटा सा छुटकू सा क्वेश्चन था, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इतना कोई बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर आपको कल को ऐसे IUPAC ना दे तो ऐसे दे सकता है आपको गुमराह करने की वजह से। CH3 सेम ऐसे कैसे गया, CH2 ऐसे कैसे गया, CH ये वाला ऐसे कैसे गया, CH3 ये जो ब्रैकेट में आ गया इसको हमने छोड़ दिया है, और CH2 ऐसे कैसे गया Br। और जब भी ब्रैकेट में आगा वो आपको नीचे को ही लटकाना है, यानी कि छुटा हुआ समूह होगा। तो देखो दोस्तों काउंटिंग किधर से करते हैं? जिधर से छुटा हुआ समूह नजदीक होता है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन हो गए हमारे पास। तो देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन। अब देखो 1 पर ब्रोमो छोड़ा हुआ है ना, 1 कार्बन की श्रृंखला से ब्रोमो लगा हुआ, तो 1 हम यहाँ पर ऐसा कैसे लिखेंगे, और ब्रोमो लिखेंगे हम ये वाला नाम आ गया। दोस्तों देखो फिर हम लिखेंगे 2, और CH3 को लिखते हैं जो छुटा हुआ समूह होता है मैथिल, तो CH3 की जगह आ जाएगा मैथिल, और 4 कार्बन टोटल थे तो टोटल नाम हो जाएगा ब्यूटेन। टोटल नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? टोटल नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, समझदार तरीके से। एक और मैं आपको इसमें का एग्जाम्पल करा देता हूँ, कभी कल कला को आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, पेपर देखना जरा, यहाँ पर कहीं रखा होगा मनीष सुनीश बाला जो था। ठीक है, मैं जरा एक बार जरा पेपर देख लेता हूँ, और दोस्तों मैं जरा दिखा देता हूँ। देखो हाँ, देखो दोस्तों पता है अभी मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था ना, तो देखो इसी तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे। पहचान करेंगे IUPAC कैसा चमक रहा है। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा साफ दिखाई देगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। अभी सिर्फ 1 मिनट वेट करेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो आपके पास कैसे दे दिया उसने। ठीक है, यहाँ पर देखो आपके पास कैसा दिया, ये वाला आया ना CH3 CH2 CH2 CH आया है, और I को देखो छोड़ दिया उसने, I को ब्रैकेट में छोड़ा है, फिर लिखा CH2, फिर लिखा CH3। जब छोड़ दिया है तो I नीचे लटक जाएगा, इस बात को याद रखना। और इस वाले CH से ये वाले बॉन्ड भी जोड़ रखे हैं देखो, और फिर देखो ऐसे ऊपर देखो CH3 CH आ गया, यहाँ पर CH आ गया, देखो CH3 छोटा हुआ गया तो इसके नीचे को आएगा CH3, और Br होगा साइड में लगा हुआ। ठीक है, इस तरीके से IUPAC आपका आ जाता है, और इस बार पूछी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों बस मुझे आपको यही समझाना था, क्योंकि वो क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए आपको वो किसी भी प्रकार से दे सकता है एग्जामिनर, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर IUPAC आपका क्लियर है तो सब कुछ चीज़ क्लियर है, नहीं तो दिक्कत तो आनी जायज़ है। ठीक है, अब देखो लेकिन कोशिश में यही करूँगा दिक्कत नहीं आएगी, आपको बढ़िया तरीके से बताऊँगा, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ बढ़िया तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूँ और इससे अगला एग्जाम्पल हम करेंगे। ठीक, अब देखो इससे अगला एग्जाम्पल भी थोड़ा काफी अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, समझदार एग्जाम्पल है वैसे इससे अगला भी, और बढ़िया वाला है। ठीक है, समझदार एग्जाम्पल है, बढ़िया वाला है। अगर कल को दोस्तों आपको ऐसे मिल जाए CH3 मिल जाए, और दोस्तों यहाँ पर लगा दे वो 3, ब्रैकेट में CH3 दे दिया और बाहर लगा दिया उसने 3, और बराबर में उसने आपको दे दिया है OCH2 दे दिया है, और यहाँ पर लगा दिया उसने Br। आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, इस बार क्वेश्चन बिगड़ा हुआ है, आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन इस बार बिगड़ा हुआ है। ठीक है,
तो देखो दोस्तों CH3 का मतलब होगा 3 कार्बन की श्रृंखला। तो मैंने क्या काम करा दोस्तों, CH3 ऐसा का ऐसे लिखा, फिर लिखा मैंने दोस्तों CH लिखा है, ठीक है। देखो सॉरी 3 कार्बन की श्रृंखला, तो देखो मैंने लगा दिया C, यानी कि खाली C लगाया है। क्यों लगाया है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और इसको मैंने दोस्तों CH2 से मैंने इसको जोड़ दिया है, तो मैंने CH2 से मैंने इसको जोड़ दिया है। फिर मैंने क्या काम करा, ये वाला Br है, तो मैंने दोस्तों Br मैंने यहाँ पर ऐसा का ऐसे ही लगा दिया है, ठीक है। मैंने Br ऐसा का ऐसे ही लगा दिया है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास CH3 थे, एक CH3 आपके पास यहाँ पर आ गया है, बिल्कुल आ गया है, तो यहाँ लिखेंगे हम CH3, और एक CH3 आपके पास दोस्तों यहाँ पर बचेगा CH3। क्या बताओ, होल ट्वाइस का मतलब होल थ्राइस का मतलब होगा, यानी कि ये CH3 तीन जगह होना, एक कार्बन की जगह ये वाला CH3 तीन जगह लगा हुआ होगा, और ये वाला यहाँ पर आ गया है, और ये वाला दोस्तों यहाँ पर आ गया है, ठीक है। आशा करता हूँ आपके दोस्तों समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। IUPAC बनाएंगे तो दोस्तों एक कार्बन, दो कार्बन और दोस्तों तीन कार्बन। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि 3 कार्बन के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रोमो। तो ब्रोमो किस पर आया दोस्तों, वन पर छुटा हुआ है। हेलोजन परिवार के तत्व की आपको हर बार पहले ही बूझ करनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वन ब्रोमो, याद रखना दोस्तों वन ब्रोमो, मैंने क्या बोला वन ब्रोमो लिखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों देखो एक ही कार्बन से 3-3 CH3 आ गए हैं लगे हुए। जब 3-3 CH3 आ जाएंगे तो हम पता है क्या लगाएंगे, इससे ये वाला जुड़ा हुआ आ गया है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर 1,2 कुछ सॉरी 2,2 ऐसे करके, क्योंकि 2 पर ये वाला आया है, 2 पर ये वाला आया है। ये वाला CH3 तो कार्बन की श्रृंखला के अंतर्गत आ गया है, एक कार्बन से ये वाला CH3, एक कार्बन पे ये वाला CH3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2,2, और यहाँ पर लिखेंगे जब भी दो चीज सेम एक जगह आ जाती हैं, तो या तो मैंने आपको क्या बताया था, या तो मैंने उसको आपको पहले क्या बताया था, याद कर लेना, सिस बताया था या बिस बताया, पहचान कर लेना आप लोग, ठीक है। अगर नहीं तो आप उसका दूसरा नाम लिख देंगे। जब दो सेम संख्या लेंगे तो डाई लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, डाई भी हम लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, डाई भी हम लगाते हैं, लेकिन डाई लिखते हैं मैथिल, क्योंकि 2 कार्बन आए हैं, एक कार्बन 2 कार्बन, तो डाई मैथिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, मैथिल लिखेंगे, डाई मैथिल लिखेंगे बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए लग जाएगा प्रोपेन। क्या लग जाएगा दोस्तों, प्रोपेन। अब बताइए जल्दी फटाफट, क्या आप समझे, क्या लगा लेंगे, प्रोपेन। क्या लगा लेंगे दोस्तों, प्रोपेन। आप बताओ, आपके समझ में आशा करता हूँ आ गया होगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, ठीक है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ आपके दोस्तों आएगा भी समझ में, और शानदार तरीके से, ठीक है। जितनी उम्मीद है मैं इतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लास हमें ज़्यादा बड़ी डालनी नहीं है, क्योंकि आज हमारा मतलब कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी काम था, तो इसलिए हम इसको एक दिन पहले वीडियो शूट कर रहे हैं, और इसको हम कल पूरे यानी कि आज पूरे टाइम में हमने इसको वीडियो पर डाल दिया है। तो दोस्तों मुझे आपको समझाने का मतलब सिर्फ यही था। बाकी वीडियो हम कल शायद ऑनलाइन आपको हम डाल देंगे, नहीं तो मंडे से आपको पक्की 9 बजे से फिर से हम ऑनलाइन आएंगे और फिर से हम वीडियो डालेंगे। तो कृपया करके दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, IUPAC था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी शानदार था, और आपके उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया ही आया होगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर किसी के कहीं से कुछ पॉइंट रह गया हो, समझ में नहीं आया हो, तो दोस्तों कृपया करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट में लिख कर दे देना कि भैया हमारे समझ में नहीं आया है, मुझे एक बार और फिर से बता दो, मुझे एक बार फिर से और बता दो लाइव क्लास में, तो मैं उसको लाइव क्लास में ही बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। लाइव क्लास में ही पूरी बताने की कोशिश करूंगा, और दोस्तों इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपसे यही कहता हूं बस, अगर आप चैनल पर न्यू हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हमारे चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हो, अगर आप हमारे चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हो तो काफ़ी धन्यवाद है आपका, और हमारे चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। और हाँ, इस पे यानी कि कहने का मतलब दोस्तों, वैकेंसी की कुछ डिटेल्स के बारे में भी बता दिया जाता है चैनल पर, और उम्मीद करते करेंगे कि हाँ, इस पे कुछ हिंदी की क्लासें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, और कुछ आपको GK GS वगैरह भी मिलेगा देखने के लिए। धीरे धीरे ही हम उनको करा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम उन वाली वीडियो को शूट करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, कृपया करके अगर आपके बड़े बहन भाई जो भी हों, आप उनको चैनल के बारे में बता सकते हैं। हो सकता है उनका डाउट इस चैनल से क्लियर हो जाए। बेशक छोटा सा चैनल है, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के प्यार से ये चैनल बनकर तैयार हुआ है, ठीक है, और आप लोगों के प्यार की वजह से हम वीडियो को यहाँ पर
लाए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो जल्दी बताने की कोशिश करेंगे, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और सारे के सारे कमेंट में जवाब दे देंगे। और अब हम जरा दोस्तों चलते हैं। गुड नाइट दोस्तों, कल पूरे 9 बजे आपको हम मिलेंगे, मंडे शाम को। ठीक है, बाय।